क्लास 9 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ये है आज का लेक्चर जो मैं आपके लिए लाया हूँ। तो जय हिंद बच्चों, वेलकम करता हूँ आपका और स्टार्ट करता हूँ मैं आज का ये लेक्चर जो क्लास 9 का है। तो हम इसमें स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो सबसे पहले जान लेते हैं लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है। लीनियर का मतलब होता है वन, और टू वेरिएबल्स का मतलब है जिसमें दो वेरिएबल्स इंक्लूड होंगे। तो लीनियर इक्वेशन को अगर हम डिफाइन करें तो इसकी डेफिनेशन इस तरह से होगी, एक ऐसी इक्वेशन जिसमें दो वेरिएबल्स हों और वेरिएबल्स की डिग्री यहाँ पर वन हो। लीनियर का मतलब होता है वन। तो दो वेरिएबल्स होंगे, दोनों वेरिएबल डिग्री वन में एग्जिस्ट करेंगे, ऐसी ही इक्वेशन को कहा जाता है एक लीनियर इक्वेशन, जिसकी जनरल फॉर्म को अगर हमें रिप्रेजेंट करना होगा तो इसकी जनरल फॉर्म को हम रिप्रेजेंट करते हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 वेयर abc आर कांस्टेंट। तो यहां पर abc कांस्टेंट होते हैं, यानी कि ये होते हैं रियल नंबर। तो हमने यहां पर जिस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करा इसमें वेरिएबल x और y एग्जिस्ट हो रहे हैं, दो वेरिएबल यहां पर एग्जिस्ट हो रहे हैं, दोनों वेरिएबल की डिग्री यहां पर वन है। तो इसे ही हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स। अब हम बात करते हैं सबसे पहले, जब हम इस लीनियर इक्वेशन के ग्राफ को प्लॉट करेंगे, तो जब भी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाया जाता है, जो हम आगे बनाने वाले हैं इस लेक्चर में, तो ये ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। और अगर हम किसी एक पर्टिकुलर लीनियर इक्वेशन की बात करें तो किसी भी एक लीनियर इक्वेशन में नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इनफाइनाइट होंगे। सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है बेटा? सॉल्यूशन का मतलब है x और y की ऐसी वैल्यू जो वैल्यू इस लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो हम यहाँ पर जितनी x की वैल्यू को प्रोवाइड करेंगे उतनी ही y की वैल्यू आएंगी, या हम ये कहें जितनी y की वैल्यू हम यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे उतनी ही हमें x की वैल्यू मिलेंगी। फॉर इनफाइनाइट वैल्यू ऑफ x वी हैव infinite values of y, and for infinite values of y we have infinite values of x। तो इसीलिए किसी एक लीनियर इक्वेशन की अगर हम बात करें तो उस एक लीनियर इक्वेशन में नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हुआ करते हैं इनफाइनाइट। तो ये हमने बेसिक समझा है लीनियर इक्वेशन का। और अब हम एनसीईआरटी पे आएंगे और क्वेश्चनों को कवर करेंगे। एक्सरसाइज 4.1 पे हम आते हैं और कवर करते हैं क्वेश्चंस को। 4.1 एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन, राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। तो यहां पर हमें एक कंडीशन गिवन है, नोटबुक की कॉस्ट इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ द पेन, और हमें यहां पर लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में लिखनी है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो बेटा यहां पर क्या करा जाएगा, नोटबुक और पेन, अगर हम यहां पर एक नोटबुक की कॉस्ट को x रुपीज से डिनोट कर लें, तो n का मतलब है नोटबुक की कॉस्ट, और एक पेन की कॉस्ट को अगर हम y रुपीज से डिनोट कर लें, तो हमें यहां पर कंडीशन गिवन है, नोटबुक की कॉस्ट इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, जो भी नोटबुक की कॉस्ट होगी इसका मतलब है x, दैट इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ द पेन। तो नोटबुक की कॉस्ट यहां पर पेन की कॉस्ट की डबल हो गई, और इसे हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। तो जो रिलेशन, जो कंडीशन यहां पर हमें गिवन थी, हमने इस कंडीशन को टू वेरिएबल में रिप्रेजेंट करा, x वेरिएबल एंड y वेरिएबल। तो ये कवर हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन। और इसी एक्सरसाइज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा,
एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म, यही फॉर्म दे रखी है, एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ ABC इन द फॉलोइंग केसेस। मतलब यहां पर जो भी लीनियर इक्वेशन गिवन है, हमें उन लीनियर इक्वेशन को इस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, मतलब जनरल फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, और x ABC की वैल्यू को फाइंड करना है। तो फर्स्ट वाला पार्ट मैं नोट करूंगा, एंड फर्स्ट जो पार्ट है दैट इज 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.35 और 5 के ऊपर है बार। जो यहां पर जनरल फॉर्म बेटा हमने पढ़ी थी, इस जनरल फॉर्म में क्या हुआ करता है, C कांस्टेंट को हमने लेफ्ट हैंड साइड में बेटा कंसीडर किया था। यहां पर ये कांस्टेंट राइट हैंड साइड में है, तो इसे भी हम लेफ्ट हैंड साइड में लेकर के जाएंगे। तो जब हम इसे लेफ्ट हैंड साइड में लेकर के जाएंगे, वी गेट 2x प्लस 3y माइनस 9.35 के ऊपर बार इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, ABC को फाइंड करने के लिए इस इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे जनरल फॉर्म से। देखिए, x का कोफिशिएंट A को डिनोट करेगा, y का कोफिशिएंट B को डिनोट करेगा, और जितना भी कांस्टेंट होगा वो C बन जाएगा यहाँ पर। मतलब x और y के कोफिशिएंट के अलावा जो बचा है वो C होगा। अब यहाँ पर सारे साइन पॉजिटिव हैं, इसका मतलब है इक्वेशन में कहीं पे अगर नेगेटिव साइन एग्जिस्ट करेगा तो हमें उस साइन को कंसीडर करना होगा। तो कंपेयर करने के बाद हमें A कितना मिलेगा, 2 मिलेगा, एंड B इज 3, और जब हम C को फाइंड करेंगे तो C आएगा माइनस 9.35 के ऊपर बार। सो ये कवर हुआ है फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट को हम देखते हैं। सेकंड पार्ट इज x माइनस y अपॉन 5 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। हम जनरल फॉर्म से कंपेयर करेंगे। मैंने क्या बताया था बेटा, x का जो कोफिशिएंट है वो a होगा। यहां पर x के साथ कोई भी कोफिशिएंट नहीं है, मतलब a हो जाएगा 1। y का कोफिशिएंट की बात अगर हम करें तो y का कोफिशिएंट माइनस 1 अपॉन 5 होगा, और इन दोनों के अलावा जितना रह जाता है वही हो जाता है c। तो ये हमने इस जनरल फॉर्म से कंपेयर करा और फाइंड कर लिया है AB एंड C। थर्ड पार्ट इज माइनस 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। इस वाली इक्वेशन में जो 6 है ये राइट हैंड साइड में है, हम इसे लेफ्ट हैंड साइड में लेकर के आएंगे तो ये बनेगा माइनस 2x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। और जब हम इसे कंपेयर करेंगे जनरल फॉर्म से तो x का कोफिशिएंट यहां पर a को डिनोट करेगा, मतलब a होगा माइनस 2, b होगा 3 और c होगा यहां पर माइनस का 6। नाउ थर्ड पार्ट कंप्लीट हुआ। फोर्थ पार्ट पे हम आते हैं, और फोर्थ पार्ट में इक्वेशन इज x इज इक्वल टू 3y। y वाली जो टर्म है ये होनी चाहिए बेटा लेफ्ट हैंड साइड में, तो हमें इसे लेके आना होगा लेफ्ट हैंड साइड। तो जब हम इसे लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे x माइनस 3y बनेगा। अब यहां पर देख सकते हैं हम c की कोई भी टर्म नहीं है, तो अगर हमसे कहा जाए हमें इस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है तो हम इसे किस तरह से एक्सप्रेस करेंगे, हम इसे 0 इंटू सी भी लिख सकते हैं। इसका मतलब है यहां पर जो c होगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अगर हम ऐसे एक्सप्रेस करें तब भी सही है, और अगर हम एक्सप्रेस ना करें तब भी ये चलेगा, क्योंकि यहां पर x और y के अलावा कोई भी टर्म नहीं है। इसका मतलब है c हो गया है 0। तो ऑन कंपेयरिंग वी गेट, जो यहां पर a होगा ये 1 आएगा,
b इज -3 एंड c यहां पर कोई भी टर्म नहीं है, ये हो जाएगा 0 के इक्वल। तो हम इसे यहां पे हटा दे रहे हैं, इसका कोई सेंस नहीं बनता है। कंपेयर करने के बाद c जो होगा वो यहां पर 0 आ गया। सिमिलरली अगर हम बात करें पार्ट फिफ्थ, देन द पार्ट फिफ्थ इज 2x इज इक्वल टू माइनस का 5y। तो हमें यहां पर जो y की टर्म है इसे लेके आना होगा बेटा राइट हैंड साइड में, और जब हम इसे राइट हैंड साइड में लाएंगे इक्वेशन इस तरह से बनेगी। और यहां पर भी हम देख सकते हैं c नहीं होगा। ऑन कंपेयरिंग वी गेट a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 5 एंड c इज इक्वल टू 0। नाउ सिक्स्थ पार्ट, 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। देखिए यहां पर y की कोई भी टर्म नहीं है, और अगर हमें यहां पर y को मेंशन करना होगा तो इसका ये मतलब है जो भी y का कोफिशिएंट होगा यहां पर वो कोफिशिएंट 0 के इक्वल होगा। तो अगर हम चाहें इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं 3x प्लस 0 इंटू वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। और जब हम कंपेयर करेंगे वी गेट a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 0 एंड c इज इक्वल टू 2। तो ये हमने कवर किया है सिक्स्थ पार्ट। नाउ सेवेंथ पार्ट, सेवेंथ पार्ट में हमें जो इक्वेशन गिवन है दैट इज y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहां पर बेटा x की कोई भी टर्म नहीं है, इसका यही मतलब है जो x का कोफिशिएंट होगा वो कोफिशिएंट यहां पे 0 हो जाएगा। तो हम इसे लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0 एंड on comparing with the general form we get a is equal to 0, b is equal to 1 and c is equal to minus 2। now एक लास्ट पार्ट रह गया, इसे भी हम अपडेट कर रहे हैं। so the last part is 5 is equal to 2x। अब देखिए यहां पर इस वाले 2x को हम यहां पे ला सकते हैं या 5 को भी इधर पे ला सकते हैं। तो 2x को अगर हम यहां पे लाते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, इस कंडीशन में माइनस 2x होगा और y की कोई भी टर्म नहीं है जिसे हम लिख सकते हैं 0 इंटू वाई। और जब हम इसे जनरल फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो a बेटा माइनस का 2 आएगा, b यहां पर y का कोफिशिएंट हो गया, इसका मतलब है 0 हो गया, और c हो जाता है 5। तो ये हमने कवर कर लिया है एक्सरसाइज 4.1 को, जिसमें काफी कॉमन क्वेश्चंस थे। सिंपली हमें जनरल फॉर्म से कंपेयर करना था और ABC को हमें फाइंड करना था। अब हम आगे मूव करेंगे तो एक्सरसाइज 4.2 की तरफ, और जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज ट्रू एंड वाई। Equation is y is equal to 3x plus 5 has first part is the unique solution, second part है only two solution and third part है infinitely many solution। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब ये हुआ करता है ओनली अ सिंगल सॉल्यूशन, ओनली टू सॉल्यूशन, ये आपको क्लियर है, इसका मतलब है दो सॉल्यूशन होंगे। थर्ड पार्ट में है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। जैसे मैंने आपको बताया था अगर हम एक पर्टिकुलर लीनियर इक्वेशन की बात करते हैं तो उस इक्वेशन में इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो जाते हैं। उसका रीजन यह है, मान लो आपने x को 0 लगाया यहां पर, अगर आपने यहां पर x को 0 से रिप्लेस करा इस कंडीशन में y आएगा 5, x को आपने अगर 1 से रिप्लेस करा इस कंडीशन में y आएगा 8,
x को अगर आपने -1 से रिप्लेस करा इस कंडीशन में y आएगा 2, मतलब जितनी वैल्यूज आप यहां पर x की लगाएंगे उतनी ही वैल्यूज यहां पर y की आती चली जाएंगी। मतलब ये हुआ फॉर इनफाइनाइट वैल्यू ऑफ x वी हैव इनफाइनाइट वैल्यूज ऑफ y। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा थर्ड ऑप्शन। किसी भी एक लीनियर इक्वेशन में इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होते हैं। अगर बेटा हम ऐसी दो इक्वेशन को कंसीडर करें तो उसमें डिपेंड करेगा, उसमें यूनिक सॉल्यूशन भी हो सकता है, उसमें इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन भी हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कोई भी सॉल्यूशन ना हो। लेकिन जब हमें एक इक्वेशन दे रखी है केवल, तो उसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस ही होंगे। अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन में। जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है दैट इज राइट 4 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो यहां पर हमें हर एक इक्वेशन के लिए 4 सॉल्यूशन को फाइंड करना है। फर्स्ट पार्ट ये रहा बेटा। सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है? x और y की ऐसी वैल्यू विच सेटिस्फाई अ गिवन इक्वेशन, उसे ही कहा जाएगा सॉल्यूशन उस इक्वेशन का। तो 4 सॉल्यूशन निकालने हैं। देखिए कैसे निकलेंगे। सबसे पहले हमने यहां पर क्या करा, x को 0 से रिप्लेस कर लिया। अगर x 0 है देन y होगा 7 के इक्वल। फिर बेटा हमने x को रिप्लेस करा 1 से। x को अगर हम 1 से रिप्लेस करें तो y की जो वैल्यू है ये वैल्यू आएगी, ये 2 हो जाएगा, इधर जाके माइनस होगा यानी कि 5। सिमिलरली अगर हम x को, चलिए एक नेगेटिव वैल्यू को पुट कर लेते हैं। अगर x को -1 से रिप्लेस करें -2 होगा, यहां आकर ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो y की जो वैल्यू है वो 9 आ जाएगी। और ऐसा एक सॉल्यूशन और निकालना है तो हमने 2 पुट करा, ये बन जाएगा 4, इधर आके माइनस होगा, y हो जाएगा 3। तो 4 सॉल्यूशंस हमें निकालने थे और यहां पर ये 4 सॉल्यूशन आ गए हैं। लास्ट में हम इन सॉल्यूशन को कोऑर्डिनेट की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देंगे, जैसे 0,7, फिर रिप्रेजेंट करा जाएगा सेकंड पॉइंट को 1,5, ऐसे ही -1,9 एंड लास्ट इज 2,3। तो जब भी हम बेटा इस तरह से कोऑर्डिनेट की फॉर्म में लिखते हैं तो पहले हमेशा एब्सिसा को लिखा जाएगा। एब्सिसा का मतलब होता है x का कोऑर्डिनेट या x की वैल्यू, उसके बाद ऑर्डिनेट को लिखा जाएगा। ऑर्डिनेट का मतलब होता है वैल्यू ऑफ y या y का कोऑर्डिनेट। अब हम ये सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं और इसका सॉल्यूशन पूरा करते हैं। सेकंड जो क्वेश्चन है, ये इक्वेशन यहां पर लिखी हुई है πx + y = 9। इसमें भी हमें 4 सॉल्यूशंस को फाइंड करना है। अब हम यहां पर x की वैल्यू को रिप्लेस करेंगे। जैसे मान लेते हैं सबसे पहले हमने यहां पर, सबसे आसान तो बेटा 0 ही होगा। x को 0 से रिप्लेस करा, y 9 आएगा। अब हम x को अगर यहां पर 1 से रिप्लेस कर लेते हैं तो 1 से रिप्लेस करने के बाद ये हो जाएगा पाई, उधर ले जाएंगे तो y की जो वैल्यू है ये वैल्यू आएगी 9 - पाई। तो यहां पर हम पाई को पुट नहीं कर रहे हैं क्योंकि आंसर भी एनसीईआरटी में पाई की टर्म्स में दिया है। अगर आप चाहें तो पाई को पुट कर सकते हैं 22/7 और इसे सॉल्व कर सकते हैं। काफी सिंपल है ये, इसलिए मैं केवल ये बताऊंगा कि कैसे आपको इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है, बाकी आप कैलकुलेशन को खुद ही परफॉर्म कर लीजिएगा। अब मान लो x को हम ऐसा भी कर सकते हैं बेटा, x को अगर हमने 1/पाई लगाया,
जब हम x को 1/पाई लगाएंगे तो यहां पर पाई कैंसिल होगा, मतलब 1 रह जाएगा, 1 को उधर ले जाएंगे तो 9 माइनस 1, इससे जो y होगा इसकी वैल्यू 8 आएगी। तो एनी वैल्यू, किसी भी वैल्यू को लगाया जा सकता है। अब x को अगर हम यहां पर -1 लगाते हैं तो ये माइनस पाई होगा, इधर आकर प्लस पाई हो जाएगा। तो y की जो वैल्यू है ये आएगी 9 प्लस पाई के इक्वल। तो बाकी आप इसे कोऑर्डिनेट की फॉर्म में लिख सकते हैं 0,9, 1,9 माइनस पाई, 1/पाई, 8 एंड सो ऑन। थर्ड क्वेश्चन रीड करते हैं इस एक्सरसाइज का। चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन एंड विच आर नॉट। तो हमें यहां पर जो इक्वेशन दी है दैट इज x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 और कुछ पॉइंट्स हमें यहां पर गिवन है। हमें यह बताना है यहां पर कौन से पॉइंट इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होंगे और कौन से पॉइंट नहीं होंगे। फर्स्ट पार्ट हमारा जो पॉइंट गिवन है ये है 0,2। जैसा कि मैंने आपको बताया फर्स्ट पॉइंट एब्सिसा होता है जो x को डिनोट करता है, मतलब ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है। तो प्रॉपर तरीका क्या है क्वेश्चन को करने का, देखिए सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड को लिया और इसमें हमने x को रिप्लेस करा, x 0 है और y की जो वैल्यू है वो 2 है। सॉल्व करने के बाद -4 हमें मिलेगा। जब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे तो राइट हैंड साइड कैसे आएगी, देखिए वो तो सीधे ही आपको 4 गिवन है। इसका क्या मतलब है, यहां पर लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू द राइट हैंड साइड। इट मींस गिवन पॉइंट 0,2 इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। सॉल्यूशन का मतलब ये हुआ करता है जो भी पॉइंट है वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा और सेटिस्फाई करने का मतलब है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड। तो बेटा क्योंकि यहां पे पार्ट्स लगभग कॉमन है तो मैं रैंडम ऑर्डर में एक आपको फोर्थ पार्ट करवाता हूं जिसमें हमें कोऑर्डिनेट दिया है √2, 4√2। तो हमने यहां पर लेफ्ट हैंड साइड को लिस्ट कर लिया है, लिख लिया है लेफ्ट हैंड साइड और यहां पर हम x की वैल्यू को पुट करेंगे। x की वैल्यू √2 है और y की वैल्यू को पुट करा जाएगा जो वैल्यू 4√2 है। तो सॉल्व करने पर क्या आएगा, √2 माइनस का 8√2 ऑन सब्ट्रैक्टिंग वी गेट माइनस का 7√2। जब हम राइट हैंड साइड देख रहे हैं तो राइट हैंड साइड बेटा यहां पर क्या है 4 के इक्वल है, बहुत क्लियर है ये। लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू द राइट हैंड साइड, इसका मतलब है ये वाला पॉइंट भी यहां पर इसका सॉल्यूशन नहीं होने वाला। तो ये दोनों सॉल्यूशन नहीं है। अब एक क्वेश्चन को आपको करके बता देते हैं जो इसका सॉल्यूशन होगा। तो हम यहां पर अब कंटिन्यू करते हैं थर्ड पार्ट। एंड द पॉइंट गिवन इज 4,0। लेफ्ट हैंड साइड को अगर हम देखें तो लेफ्ट हैंड साइड है, x को हमें 4 से रिप्लेस करना है और y को 0 से रिप्लेस करना है। तो ये 4 हो गया, ये 0 हो गया। सॉल्व करने के बाद 4 मिलेगा। राइट हैंड साइड को अगर हम देखें तो ये भी 4 के इक्वल है, दोनों इक्वल आ गए। इसका मतलब है ये पॉइंट होगा सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो ओके बेटा, फोर्थ क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम। हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k if x is equal to 2 and y is equal to 1 is the solution of equation 2x
प्लस 3y इज इक्वल टू k। ये पॉइंट इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है और हमें k को फाइंड करना है। अगर ये पॉइंट इसका सॉल्यूशन है तो ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। ऑन रिप्लेसिंग x बाय 2 एंड रिप्लेसिंग y बाय 1 वी गेट k इज 7। तो यहां पर k की वैल्यू आ जाती है जो वैल्यू होगी 7 के इक्वल। तो हमने ये दो एक्सरसाइज कवर की हैं और अब यहां पर इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट हो रहा है और जो इंपॉर्टेंट पार्ट इस चैप्टर का है वो है ग्राफ। किस तरह से ग्राफ को बनाते हैं, तो मैं आपको आज ग्राफ के क्वेश्चंस करवाने वाला हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं इस चैप्टर में। एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट। Draw the graph of the following linear equation into variable and we are given first equation as x plus y is equal to 4। तो बेटा ग्राफ कैसे बनेगा पहले थोड़ा समझ लेते हैं, ज्ञान ले लेते हैं, फिर ग्राफ बनाएंगे। जब ग्राफ बनाना होगा तो हम सॉल्यूशन निकालते हैं। सॉल्यूशन का वही मतलब है x को पुट करें y आएगा या y को पुट करें x आएगा। जब सॉल्यूशन हम निकाल लेंगे तो हम उसे कोऑर्डिनेट प्लेन में प्लॉट करेंगे उन सभी पॉइंट को, और जब पॉइंट को हम ज्वाइन करेंगे तो उससे हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, क्योंकि लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ऑलवेज रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन। क्या करना है, y की वैल्यू को हमने फाइंड कर लेना है, और ऐसा नहीं है कि y ही फाइंड करना है, हम x भी फाइंड कर सकते हैं इन टर्म ऑफ y। फिलहाल हमने y को फाइंड करा है इन टर्म ऑफ x। तो अब हम एक इस तरह से टेबल बनाएंगे जिस टेबल में हम x की वैल्यू को यहां पर अप्लाई करेंगे और y की वैल्यू आएगी। अगर हम x को 0 अप्लाई करें वी गेट y4। ऑन अप्लाइंग x बाय 2 वी गेट y2। जब x को 3 से रिप्लेस करते हैं y1 और 4 से रिप्लेस करने के बाद 0, नॉर्मली 3 या 4 पॉइंट को ही निकाला जाता है। इतने पॉइंट काफी होते हैं ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए। तो अब मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। सबसे पहले तो बेटा आपको एक कोऑर्डिनेट प्लेन बना लेना है। ये हमने बना लिया है एक कोऑर्डिनेट प्लेन, और इस कोऑर्डिनेट प्लेन में ये वाली जो एक्सिस है ये कहलाती है पॉजिटिव x एक्सिस, ये एक्सिस कहलाएगी नेगेटिव x एक्सिस, ये हो गई पॉजिटिव y एक्सिस और ये हो गई नेगेटिव y एक्सिस। तो हालांकि हमारा यहाँ पर कोई पॉइंट नेगेटिव नहीं है, लेकिन हमने पूरा प्रॉपर तरीके से इसे ड्रॉ करना है। अब क्या होगा, पॉजिटिव x एक्सिस में हम यहां पर पॉइंट को मार्क करेंगे। आपके पास ग्राफ होगा तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ग्राफ में 1 सेंटीमीटर के मार्जिन पर आपको पॉइंट्स को लिख लेना है। जैसे यहां पर हमने 1 से लेकर 6 तक पॉइंट को मेंशन करा। अब जो नेगेटिव x एक्सिस है इसमें नेगेटिव पॉइंट को प्लॉट करा जाएगा, -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। इतने पॉइंट काफ़ी हैं। यहाँ पर ये नेगेटिव y एक्सिस है बेटा, तो इसमें भी पॉइंट नेगेटिव आएंगे जो हमने -1, -2, -3, -4 को मेंशन कर दिया। और ये पॉजिटिव y एक्सिस में ये हमने पॉजिटिव पॉइंट को लगा दिया 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। इतने पॉइंट काफ़ी है, क्योंकि हमारे पास जो मैक्सिमम पॉइंट यहाँ पर है वो केवल 4 है। अब हमें क्या करना होगा, जो पॉइंट्स हमारे सामने हैं हम इन पॉइंट को प्लॉट करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है x0 y4। x0 y4 का क्या मतलब हुआ, ये कहां पर आएगा, 4 का मतलब है +4, यानी ये आएगा
पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलोंग, तो ये पॉइंट यहां पर हमने कर लिया मार्क। सेकेंड पॉइंट इज 2,2, मतलब x2 होगा और y2 होगा, तो ये पॉइंट यहां पर मार्क हुआ। नेक्स्ट पॉइंट 3,1, x3 एंड y1, और नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है x4 y0 जो यहां पर आएगा। तो बेटा हमें क्या कर लेना है, जितने भी पॉइंट यहां पर आए हैं इन सभी पॉइंट को हमें ज्वाइन कर लेना है। तो जब हम ज्वाइन करेंगे इस तरह से हमें एक लाइन मिल जाएगी। और ध्यान रहे यहां पर जब हम लाइन को ड्रॉ करेंगे तो ऐसा नहीं आपने यहां पे छोड़ दिया, यहां पे छोड़ दिया, थोड़ा सा इससे आगे दोनों डायरेक्शन में प्रोड्यूस कर लेना है। तो यहां पर क्योंकि मैं बोर्ड में ड्रॉ कर रहा हूं तो थोड़ा बहुत अंतर आ सकता है, लेकिन जब आप ग्राफ में ड्रॉ करेंगे तो आपको बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, क्योंकि वहां पर आपके सामने एक परफेक्ट कोऑर्डिनेट प्लेन होगा। अब देखिए क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ बेटा, पूरी इंफॉर्मेशन को लिस्ट करना होगा, तभी आपको प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन कंप्लीट माना जाएगा। ये वाले पॉइंट की पोजीशन क्या थी, x0 था और y4 था, तो हमने ये पॉइंट लिखा। सेकंड पॉइंट ये वाला पॉइंट क्या था, x2 y2। थर्ड पॉइंट क्या था, x3 y1, और ये फोर्थ पॉइंट था x4 y0। तो हमें क्या कर लेना है, सभी पॉइंट की पोजीशन को लिख लेना है। और लास्ट में बेटा जो लाइन आपको दिख रही है, इस लाइन की इक्वेशन को भी अगर हम यहाँ पे लिख दें तो बहुत ही मजा आ जाए। अब ये पूरी तरीके से परफेक्ट हो गया, सारी पॉइंट्स को हमने प्रॉपर यहाँ पे मेंशन कर दिया, यानी अब टीचर चाह के भी आपके इसमें से मार्क्स नहीं काट सकता, क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिस्ट है। तो यह है प्रॉपर मेथड हाउ टू मेक अ ग्राफ। ओके, तो एक पार्ट कंप्लीट हुआ, सभी पार्ट ऐसे ही होने हैं, लेकिन मैं आपको एक पार्ट और बता देता हूं। अच्छा सा पार्ट हम करते हैं यहां पर, तो लीजिए मैं करवाता हूं अब आपको पार्ट फोर्थ पार्ट इज 3 इज इक्वल टू 2x प्लस y। क्या कर लेना है बेटा, फाइंड y इन टर्म्स ऑफ x। और एक टेबल बनेगी जिसमें हम x और y की वैल्यूज को लिस्ट करेंगे, मतलब फाइंड करेंगे। x 0 है, y 3 आना चाहिए, और x अगर यहां पर 1 हो जाता है देन 3 - 2 y is 1। अगर x यहां पर चलिए 3 पुट कर दे रहे हैं तो ये बन जाएगा बेटा 6, एंड 3 - 6 इज -3। इतने पॉइंट काफी हैं ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए। तो अब आपको क्या करना है, इसी तरह से कोऑर्डिनेट प्लेन ड्रॉ करना है। जो पॉइंट यहां पर आए हैं इन पॉइंट को लिस्ट करना है और आपको लाइन को कर लेना है ड्रॉ, और सारी इंफॉर्मेशन को लिस्ट करना है बेटा। पॉजिटिव x, नेगेटिव x, पॉजिटिव y, नेगेटिव y, जो जो पॉइंट है उसकी पोजीशन को लिखें और लाइन को ड्रॉ करने के बाद ही लिखें। ये नहीं कि आपने पॉइंट लिख दिया फिर लाइन बना रहे हैं, ऊपर से लाइन जो है वो पॉइंट से पास हो रही, तो अच्छा नहीं लगेगा, परफेक्शन आना चाहिए। तो लाइन को ड्रॉ करने के बाद तब हम जगह देखकर पॉइंट को लिखेंगे और मेंशन करेंगे लाइन की इक्वेशन, तब हमारा ग्राफ पूरी तरह से कंप्लीट होगा। तो ये हमने कवर कर लिया। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको 2 पार्ट्स कराए हैं। इन केस आपका कोई भी पार्ट का ग्राफ नहीं बनता है या स्ट्रेट लाइन नहीं बनती है तो आप कमेंट करिएगा, मैं उसका भी सॉल्यूशन आपको ला करके दूंगा। नाउ सेकंड क्वेश्चन पे मूव करना होगा। सेकंड क्वेश्चन हमारा है गिव द इक्वेशन ऑफ 2 लाइंस पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,14। अब एक पॉइंट हमें दिया जाता है और हमें यह कहा जाता है कि हमें ऐसी 2 लाइन की इक्वेशन चाहिए जो लाइन इस पॉइंट से पास हो। फर्दर ये भी पूछा गया है इस क्वेश्चन में ऐसी कितनी लाइन हो सकती हैं और क्यों हो सकती हैं। देखिए तरीका क्या है। अब आपको अगर लाइन लिखनी है, बहुत अच्छा तरीका मैं बता रहा हूं
यहां पर आपको कुछ भी लिख देना है x की टर्म, जैसे मान लो मैंने 2x लिख दिया, और यहां पर भी आपको कुछ भी लिख देना है y की टर्म, जैसे +y, -y, 3y, 2y, कुछ भी। फिर आपको क्या करना है, पॉइंट पुट कर लेना है। जैसे यहां पर आप x को 2 पुट करेंगे तो कितना आएगा बेटा, ये अलग से रफ में देख लीजिएगा, 4 आएगा। फिर y को आप 14 पुट करेंगे तो कितना आएगा, -14 आएगा। सॉल्व करने पे कितना आएगा, -10 आएगा। मतलब जो सॉल्व करने पे आएगा वो आप यहाँ पे लिख दो। एक इक्वेशन बन चुकी, एक और बनाते हैं। देखिए कुछ भी लिखा हमने, मान लो x लिख दिया और हमने यहाँ पर कुछ भी लिखा 3y लिख दिया। अब क्या करेंगे, x को 2 से रिप्लेस करा, ये बेटा 2 होगा। y को 14 से रिप्लेस करा, 14 × 3 42, और सॉल्व करके आएगा 44। तो ऐसी हम कितनी इक्वेशन बना लें, कुछ भी लगा दो, x की जगह चेंज कर दो, मतलब 2x 3x -2x -3x, और ऐसे ही y। यानी ऐसी इनफाइनाइट लाइन बन सकती हैं जो इस सिंगल पॉइंट से पास होंगी। और इसका समझने का तरीका एक ये भी है बेटा, अगर हम कोऑर्डिनेट प्लेन को कंसीडर करें, मान लो ये वाला पॉइंट हमारा 2,14 को डिनोट कर रहा है, तो ऐसी कितनी लाइन बनेंगी जो इससे पास होंगी, ये बन गई, 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 इनफाइनाइट लाइन बन सकती हैं। तो यहां पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस ऐसी होंगी दैट पासेस थ्रू दिस पॉइंट। नाउ थर्ड क्वेश्चन is if the point 3, 4 lies on the graph of the equation 3y is equal to ax plus 7। कहने का मतलब है ये पॉइंट इस लाइन के ग्राफ पे लाई कर रहा है, मतलब ये जो लाइन दे रखी है इस पॉइंट से पास हो रही है, या ये पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। पॉइंट सेटिस्फाई करेगा, ध्यान रखना, ये नहीं कि लगा दिया y की जगह 3। बेटा पहला पॉइंट एब्सिसा होता है, मतलब x का कोऑर्डिनेट, और दूसरा पॉइंट होता है y। इस तरह याद रखिए, पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट कैन बी गिवन एज x, y। किसी भी पॉइंट की पोजीशन को हम x, y से डिनोट करते हैं, मतलब फर्स्ट पॉइंट इज x एंड द सेकंड पॉइंट इज y। तो हम यहां पर y कितना है 4, तो y को हमने 4 से रिप्लेस करा, x कितना है 3 और ये रहा 7, 12 हो जाएगा, 7 उधर जाएगा, माइनस होगा, 12 - 7 हमारा 5 आया, और हम इजिली फाइंड यहां पे कर सकते हैं वैल्यू ऑफ a, जो आएगी 5/3 के इक्वल। अब बेटा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पढ़ते हैं। द टैक्सी फेयर इन अ सिटी इज एज फॉलोज। For the first kilometer, the fare is ₹8, and for the subsequent distance, it is ₹5 per kilometer. Taking the distance covered as x kilometer and fare as y, write a linear equation for this information and draw its graph. डिस्टेंस कवर्ड को x लिया गया, टोटल फेयर को y से यहां पर डिनोट किया गया। अब ये हमने मान लिया बेटा, जो ये टैक्सी है ये उसके लिए पूरी डिस्टेंस ये AB हो गई, जो हमें यहां पर x किलोमीटर गिवन है, पूरी डिस्टेंस है x। कंडीशन क्या दी है, फर्स्ट किलोमीटर अगर टैक्सी ट्रेवल करती है तो उसका फेयर ₹8 होता है। मतलब हमने मान लिया A से लेकर C तक जो है ये डिस्टेंस 1 किलोमीटर है,
और टैक्सी ने अगर इतना कवर करा तो इसके लिए कितना पे करना पड़ेगा, 8 रुपीस पे करना पड़ेगा। और इसके बाद जितनी भी डिस्टेंस कवर करी जाएगी उसका चार्ज होगा, ये अच्छी तरह ध्यान दीजिएगा, चार्ज होगा 5 रुपीस पर किलोमीटर। मतलब इसके बाद जितने भी किलोमीटर ट्रेवल करे जाएंगे सबका चार्ज होगा 1 किलोमीटर का 5 रुपीस। अब बेटा समझने वाली बात क्या है, देखिए टोटल डिस्टेंस यहां पर थी x किलोमीटर, 1 किलोमीटर का जो चार्ज है ये तो 8 रुपीस हमें गिवन है। अब इसके बाद टैक्सी कितनी डिस्टेंस को ट्रेवल करेगी, टोटल x किलोमीटर में से 1 किलोमीटर टैक्सी ने ट्रेवल कर लिया, यानी ट्रेवल करने के लिए अब कितना रह गया, x माइनस 1 किलोमीटर रह गया। 1 किलोमीटर का चार्ज है 5 रुपीस, तो इतने किलोमीटर का चार्ज कितना होगा, इतना इंटू 5। अगर हम दोनों को ऐड कर लेंगे तो हमें बेटा क्या मिलेगा, टोटल फेयर मिलेगा। और यहां पर टोटल फेयर को किससे डिनोट करा जाता है, y से। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। 8 प्लस 5x माइनस 5, यानी कि जो y आएगा ये हो जाएगा 5x प्लस 3। हमने इक्वेशन को फॉर्म कर लिया, तो हमें क्या दिया था, लीनियर इक्वेशन फॉर्म करनी है और ग्राफ को ड्रॉ करना है। तो अब ग्राफ को ड्रॉ करने की बात हो रही है बेटा, तो लीजिए इस तरह से एक टेबल बनाते हैं और x y की वैल्यू निकालते हैं। x0 y3 x1 होगा, तो यहां पर जो y होगा वो 8 आ जाएगा। देखिए वैसे अगर हम बात करें प्रैक्टिकली तो यहां पर x की वैल्यू नेगेटिव तो नहीं हो सकती, क्योंकि टैक्सी जो है x का डिनोट कर रहा है, डिस्टेंस नेगेटिव संभव नहीं है। लेकिन जब बेटा हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो मान लो इसका ग्राफ अगर ऐसे बना तो हम इसे आगे भी तो प्रोड्यूस कर सकते हैं, यानी नेगेटिव साइड में भी जाएगा। तो प्रैक्टिकली x और y में से कोई भी नेगेटिव नहीं होगा, लेकिन जब हम ग्राफ बनाएंगे तो वहां पर ग्राफ नेगेटिव साइड में अप्रोच कर सकता है। इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि डिस्टेंस या फेयर नेगेटिव हो गया। तो कहने का मतलब सिर्फ यही है कि हमने यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू पुट करी और हम चाहें तो नेगेटिव वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, क्योंकि ग्राफ को जब हम बढ़ाएंगे तो नेगेटिव साइड अप्रोच कर ही जाएगा। तो x को अगर हम -1 पुट करें तो y कितना आएगा, -2, क्योंकि -5 प्लस 3 इज -2। तो फिर से आपको वही कोऑर्डिनेट प्लेन बनाना है और कोऑर्डिनेट प्लेन बनाने के बाद इसके ग्राफ को कर लेना है ड्रॉ। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन जो हैं आगे, फिफ्थ क्वेश्चन हमारा है इस तरह से है ये, फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो चूज द इक्वेशन हुज ग्राफ आर गिवन इन फिगर 4.1, 4.6, 4.7। तो मतलब ये है इसमें दो ग्राफ आपको गिवन है। फर्स्ट ग्राफ को ये ड्रॉ कर लिया है जो फिगर 4.6 का ग्राफ है। तो हमें यहां पर एक लाइन दे रखी है और 3 पॉइंट मेंशन है जिन पॉइंट से लाइन पास होगी। हमें यहां पर यह बताना है यहां पर कि जो इक्वेशन गिवन है इसमें से किस इक्वेशन का ये ग्राफ होगा। देखिए बहुत सीधी सी बात है, जो भी इक्वेशन का ये ग्राफ होगा वो ग्राफ इन तीनों गिवन पॉइंट को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो बेटा सबसे पहले हमने फर्स्ट इक्वेशन को देखा और इन तीनों पॉइंट को यहां पे पुट करा। अगर इस पॉइंट को पुट करते हैं तो x1 और ये क्या है y-1 सेटिस्फाई कर रहा है, बिल्कुल नहीं कर रहा है, क्योंकि दोनों इक्वल नहीं होंगे। इसका मतलब है ये ग्राफ फर्स्ट इक्वेशन का नहीं है।
अब मैं पहले बात करूंगा बेटा थर्ड की, सेकंड की बात मैं करूंगा। सेकंड है y इज इक्वल टू 2x। अगर हम यहां पर पॉइंट लगाएं, मतलब x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू -1 बिल्कुल भी इक्वल नहीं है। फिर मैं बात करता हूं अगर फोर्थ पार्ट की, जिसकी इक्वेशन गिवन है 2 + 3y इज इक्वल टू 7x। अगर इस पॉइंट को लगाएं, मतलब x को अगर हम 1 से रिप्लेस करें और y को -1 से रिप्लेस करें, तो y -1 का मतलब है -3 और x1 का मतलब है 7। ऑन सॉल्विंग -1 इज इक्वल टू 7, ये भी बिल्कुल इक्वल नहीं हुआ। तो अब हम यहां पर सेकंड वाली इक्वेशन को देखते हैं और सारे पॉइंट को यहां पर हम अप्लाई करके देखेंगे। सबसे फर्स्ट पॉइंट है बेटा 1, -1, मतलब x1 y -1 सॉल्व करके इक्वल आया, बिल्कुल सही है। हमने ये वाले पॉइंट को पुट करा, x0 y0 सॉल्व करके राइट हैंड साइड आई, बिल्कुल सही हो गया। थर्ड पॉइंट को हमने पुट करा, x -1 y1 0 आया, ये भी बिल्कुल सही है। मतलब यही लाइन ऐसी है जो इन तीनों पॉइंट को सेटिस्फाई कर रही है। इसका मतलब है इस फिगर के लिए जो ग्राफ हमें दिया है वो इस लाइन का ही ग्राफ होगा। सो सेकंड पार्ट इज द करेक्ट आंसर। तो जैसे हमने आपको ये फिगर 4.6 का कराया, 4.7 का भी आप ऐसे ही करेंगे। सभी पॉइंट को इक्वेशन में अप्लाई करके देखेंगे, वही इक्वेशन सही होगी जो सभी पॉइंट को सेटिस्फाई करेगी। तो ये हमने इस चैप्टर का पार्ट फर्स्ट आज कवर करा है और पार्ट सेकंड बहुत ही जल्दी मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा। ओके बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।